हेलो गाइस, सो लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था दैट निफ्टी में एक बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है टॉप पे, और जब भी निफ्टी में बेरिश एंगल्फिंग बनता है एट द टॉप तो वहां से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है। सो हमें कॉशियस हम लोग ने स्टांस भी लिया हुआ था कि हम लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाएंगे। अगर अब देखोगे तो लास्ट 3 सेशन में मार्केट में वही हुआ है जो 18,700 के हम लोग ने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया हुआ था, तो मार्केट ऊपर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ और वहीं से एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी आया लास्ट 2 सेशन में। फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग का मूव थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ है। तो अभी यहां से मार्केट क्या करेगा, 18,000 या फिर 18,100 के जो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो अभी भी क्यों इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो क्या होगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस कि अपकमिंग वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक हियर। सो गाइस, लास्ट वीक में हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था दैट निफ्टी में एक बेरिश एंगल्फिंग बना है। हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे कि पास्ट में जब भी टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग बनता है तो उसके बाद में एक छोटा बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है जनरली, जो हम लोग ने डिस्कस भी किया हुआ था लेवल की आर्ली में जब भी 18,700 के ऊपर जब भी यहां पे क्लोज होगा मार्केट, जस्ट अ सेकंड, कि ये लेवल्स के ऊपर जब भी क्लोज होगा तो वहां से कब मूव आएगा। बट इवेंचुअली आप देखोगे तो ये वीक का जो हाई है वो 18,695 है, तो 18,700 के ऊपर मार्केट ने क्लोज भी नहीं दिया। और वहीं से अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी आया हुआ है। हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस का साइन बन रहा है कि हम लोग को कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा एग्रेसिवली एफएनओ की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। सो वो अभी तक अच्छी तरीके से प्ले आउट हुआ है। अभी यहां से आगे क्या हो सकता है, हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि 18,100 18,000 की इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी यहां से आगे क्या होगा तो हम लोग अभी ये देखेंगे। सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स ये वीक का, आने वाले वीक का क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज निफ्टी डेली चार्ट। अभी गाइस हम लोग ने ये 18,100 या फिर मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया है कि 18,100 18,000 जब तक नहीं ब्रीच करता है तब तक ज्यादा ऐसा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है, यू गाइस कैन सी दैट यहां पे एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और 2 बार मार्केट ने इसी जोन से, मतलब ये 18,000 18,100 के जोन से, अगर आप देखोगे पिछले 2-3 टाइम में मार्केट ने यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ रहा था और एक ऑलमोस्ट एक 7-8-9 महीना मार्केट ये जोन के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था। अगर आप देखोगे तो ये जो जोन थे इसके ऊपर क्लोज ही नहीं दे रहा था मार्केट, बट फाइनली यहां पे मार्केट ने क्लोज दिया था, रिटेस्टिंग हुआ था और फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया था। अभी मार्केट वापस प्रॉफिट बुकिंग के मूव का साइन देके वो जोन की तरफ जा रहा है। तो ये जो 18,100 18,000 की जो लेवल रहेगी ना गाइस, तो उसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि यहां से वापस एक बाउंस आके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक फर्स्ट रीजन हो गया। और सेकंड रीजन होगा कि आप देख सकते हो कि अगर आप एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, आई जस्ट शो यू जस्ट अ सेकेंड, अगर आप देखोगे कि ये पिछले 2-3 टाइम से, मतलब यहां से मार्केट बाउंस हुआ, यहां पे आया था तब यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस हुआ, ये जोन में आया तो यहां से बाउंस हुआ, तो एक अच्छा खासा राइजिंग ट्रेंड लाइन यहां पे बना हुआ है। तो उसका भी इमीडिएट जो अभी निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है वो ये 18,000 के जोन में ही आ रहा है। तो जब तक मार्केट 18,100 18,000 के जोन्स के नीचे, हम लोग ने पिछले कई वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया है कि मार्केट के लिए ये 17,950 की जोन से ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं देता है ना तब तक हमारा बहुत बड़ा ऐसा बेरिश व्यू नहीं रहेगा मार्केट पे। मार्केट में बाय मतलब डिप आएगा तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखे मार्केट ऊपर जाएगा। सो सेम व्यू हमारा ये वीक के लिए भी रहेगा गाइस। अभी मार्केट देखोगे तो लास्ट 2-3 सेशन में डेफिनेटली थोड़ा बुरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। 18,200 टू 1800 एंड 269 पे मार्केट ने क्लोज दिया है। बट जब तक 18,000 18,100 के लेवल्स मार्केट में है, हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जोन्स में आके कंसोलिडेट करके यहां से बाउंस होए। लास्ट वीक में हम लोग ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ब्रॉडली 19,000 से लेके 18,000 के रेंज में रहेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और जब भी आइदर साइड पे ब्रेकआउट देगा तो वहां से एक मूव आएगा। अगर नीचे की साइड पे 17,950 के नीचे क्लोज देता है तो वहां से एक 17,400 की तरफ मूव आएगा। अगर ऊपर में 18,800 के ऊपर क्लोज देता है तो वहां से एक ऊपर की तरफ मूव आएगा। सो दैट इज द सेम व्यू फॉर दिस वीक एज वेल। हम लोग लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे इमीडिएट सपोर्ट जोन से 18,140, अभी ये क्यों है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्विकली विल मूव टुवर्ड्स द आर्ली चार्ट्स। इफ यू गाइस लुक एट द आर्ली चार्ट्स तो आर्ली में देखिए कि मार्केट ने छोटा सा, मतलब आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप में बनाया हुआ है जिसका ब्रेकडाउन दिया, बट ये जो नेकलाइन है इसका सपोर्ट यहां पे आ रहा है। तो ये है 18,140 का जोन। मैं यहां पे वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूं 18,140 का जोन। तो जब तक मार्केट ये अभी होल्ड कर रहा है
तब तक ठीक है, जब भी ये ब्रीच करेगा तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव 18,100 17,950 की जोन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सेम लेवल्स मेंशन भी किए हुए हैं। इफ वी आर ब्रीचिंग 18,140 के इमीडिएट सपोर्ट्स तो हम लोग 18,100 17,980 की तरफ जाएंगे। हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, वो है 18,400 18,450। अगर आप आर्ली में देखोगे ठीक से, सो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आज हम लोग देखेंगे फ्राइडे के सेशन में इसी जोन से 18,400 18,450 के जोन से, क्योंकि ये सपोर्ट्स थे गाइस। अभी ये सपोर्ट्स अगर ब्रीच हुए तो वो रेजिस्टेंस की तरफ काम करेंगे। तो ये हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब भी इसके ऊपर क्लोज हो गए तो हम लोग 18,700 18,800 की तरफ जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीक के लिए व्यू है। और हमारे गाइस लास्ट कई वीक से ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो वही रहेगा निफ्टी का अगेन 17,950। जब तक ये सपोर्ट जोन्स मतलब मार्केट में बने हुए हैं तब तक ऐसा कोई बड़ा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आए। हम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का मूव जब ऊपर जाता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। बट जब तक ये है तब तक मार्केट यहाँ से बाउंस होके ऊपर जाने की ये करेगा। अगर ये ब्रीच होता है तो थोड़ा 17,400 की तरफ फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा। वो अभी तक हम लोग ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मार्केट से। समझो वो आता भी है तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑन निफ्टी। बट अभी के लिए हमारे लिए 18,000 18,100 के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे, सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक आप देखोगे तो वो थोड़ा मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में वो थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है। अभी लास्ट वीक में वो स्ट्रांग था, बट ये वीक में ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा वीक है। इसका रीजन क्या है मैं आपको आर्ली में ये करता हूं। अगर आप गाइस आर्ली चार्ट देखोगे ना तो आप देख सकते हो कि मार्केट निफ्टी बैंक ये जोन से कॉन्स्टेंटली बाउंस हो रहा था। जब भी ये जोन में आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बने हुए, इसी जोन से बाउंस होके ऊपर जा रहा था। अभी आज फाइनली ये जो आर्ली का ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है तो इसने इसका ब्रेकडाउन दिया है और ये अभी इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ये मार्क किया हुआ है। तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है और अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स में है। चलो अभी अगर ये होल्ड करते हैं अभी 43,219 पे, अगर 43,000 के जोन्स होल्ड करते हैं तो ठीक है। अगर इफ वी आर निफ्टी बैंक पे हम लोग 43,000 अगर ब्रीच करते हैं तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अभी वो कहां तक आएगा हम लोग वो देख लेते हैं कि इमीडिएट सपोर्ट से हमारा 43,000, अगर 43,000 ब्रीच हुआ तो हम लोग 42,600 जोन्स की तरफ जाएंगे। एंड मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं तो वो ये वाले रहेंगे, तो वो जोन्स की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा निफ्टी बैंक एज कंपेयर टू निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रहा है। अगर वो 43,000 वीक होता है तो हम लोग ये जोन में जाएगा। अभी हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या रहेगा गाइस, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यही रहेगा 43,600 के जोन्स, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का अर्ली में ब्रेकआउट हुआ है। जब भी इसके ऊपर क्लोज हो गए तो हम लोग 44,000 की तरफ वापस यहाँ से जाएंगे। वो हमारे ये रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए 42,550। जब तक इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस मार्केट में अभी ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि 18,000 से मार्केट में मतलब स्पेशली निफ्टी में अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट या फिर निफ्टी बैंक का भी चार्ट तो आप देख सकते हो कि एक दोनों ने भी, निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने, दोनों ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये ऊपर गए हुए। तो गाइस जब भी ब्रेकआउट होता है ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मार्केट या फिर स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। रिट्रेसमेंट उसमें आना ही आना है, वो भले कुछ भी रीजन से आए बट उसमें प्रॉफिट बुकिंग का मूव आना है। तो ये ऐसा कोई ऐसा बहुत डरावना या फिर बहुत बुरा स्ट्रक्चर अभी तक मार्केट में हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा वरी इसमें जाए। डेफिनेटली जब दो सेशन में जब 1.5 2-3% 2% के ऊपर मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग आता है तो एक थोड़ा सा ऐसा माहौल हो जाता है कि हम लोग थोड़े डरने लगते हैं। बट इवेंचुअली आप देखोगे तो मार्केट के ओवरऑल जो वीकली पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो इंटैक्ट है। वो अभी तक ऐसे कुछ ये नहीं हुआ है। अगर आप निफ्टी बैंक का ये वीकली के भी चार्ट देखोगे तो ये वीक में इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, तो वो सजेस्ट कर रहा है कि शायद 43,000 के नेक्स्ट वीक में सपोर्ट्स ब्रीच हो गए और हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट्स की तरफ जाए। बट आप देखोगे तो इमीडिएट एक अच्छे सपोर्ट्स ये जोन में है, डबल टॉप ब्रीच हुआ था। तो हम लोग ऐसा ज्यादा मतलब एग्रेसिव व्यू नहीं रखेंगे कि ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड की पोजिशन बनाइए या फिर ये कीजिए, बट हम लोग कॉशियसली मार्केट में देखेंगे। और आप ऐसा ज्यादा बाइंग का भी ये तरीके से मत देखना कि आप डायरेक्टली जंप इन करो। अगर आप कोई स्टॉक्स भी बाय कर रहे हो तो आप उसमें थोड़ा क्वांटिटी में बाय कीजिए। हाँ कि चलो ये लेवल्स में मैंने बाय किया, अगर वहां से नीचे आता है तो वहां पे आप और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से जा सकते हैं स्टॉक्स। अगर ये वीक के लिए कुछ हो गए तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम में शेयर करूंगा। सो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल। हैव एन ऑसम टाइम गाइस।